अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर मालेगांव में तकरीबन 88 साल से हज़रत मौलाना मोहम्मद इसहाक़ नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स हर साल 22 रजब को बड़े ही तुस्को एहतमाम से मनाया जाता है। हज़रत का आस्ताना और आपकी मज़ार शरीफ शहर मालेगांव के बड़े कब्रस्तान के बिल्कुल मेन गेट पर वाक़ है, जो बरसों से ही, आज से नहीं बल्कि जब से आपने विसाल फरमाया है, आपने पर्दा फरमाया, उस वक्त से लेकर आज तक आपकी तुरबत पाक, आपका आस्ताना, आपकी मज़ार मरजए खलाइक है और लोग वहाँ पर हाज़िर होते हैं और अपनी मुराद पाते हैं, फैज़ पाते हैं। ये सिलसिला तकरीबन 88 साल से कायम व दायम है। आज चूँकि 22 रजबुल मुरज्जब को हज़रत का उर्स जैसा कि हर साल होता है, वो आज भी मुनक्किद होने वाला है और हम अल्हम्दुलिल्लाह रईस भाई की दावत पर उनके घर पर, यानी कि ये हमारी खुशनसीबी है, हमारी खुशबख्ती है कि हज़रत मौलाना मोहम्मद इसहाक़ नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दौलत कदे पर, उनके घर पर जो उनका रिहायशी मकान था, हम लोग वहाँ पर हाज़िर है। और अभी यहाँ से कुछ ही देर के बाद जो है तो चादर रवाना होगी, संदल यहाँ से रवाना होगा और शहर की अहम शाहराहों पर, चौक पर गश्त करता हुआ ये चादर संदल एक जुलूस की शक्ल इख्तियार करके सोनापुर बड़ा कब्रस्तान शहर मालेगांव का जो है, जो जहाँ पर हज़रत का आस्ताना है, जहाँ पर मज़ार शरीफ है, वहाँ पर ये जुलूस पहुँचेगा और वहीं पर संदल भी पेश होगा और उर्स की दीगर तकरीबात भी वहीं पर हर साल की तरह इमसाल भी अदा की जाएगी। यहाँ पर चूँकि हज़रत का ये चूँकि घर है, आपका दौलत कदा है, तो हज़रत के कुछ तबरुकात की मैं ज़ियारत करना चाहूँगा कि जिसे हज़रत ने इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको एक बात बताऊँ कि हमने बज़ाते ख़ुद हम लोगों ने हज़रत की ज़ियारत तो नहीं की है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये बड़ी ख़ास किताब है मुजर्रबात फ़िरंगी। देखिए, ये हज़रत के मुताले में ख़ास थी और भी बहुत सारी किताबें हज़रत के मुताले में थी, लेकिन इस किताब के हवाले से हज़रत के अहले खाना ने बताया हमें कि ये ख़ास तौर पर इस किताब का आप मुताला फ़रमाते थे। देखिए, ये तो मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि हज़रत के हाथों ने जिस किताब को छुआ हो मैं उस किताब को हाथ लगाऊँ, लेकिन बस आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इसकी ज़ियारत कराता हूँ। देखिए, ये मुजर्रबात फ़िरंगी, जिसका मुताला हज़रत मौलाना इसहाक़ मक़सद रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो है तो बड़ी ही शौक़ व ज़ौक़ के साथ इस किताब का मुताला किया करते थे। और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, ये प्याला है, ये प्याला शरीफ है, जिसके अंदर जो है तो संदल रखा हुआ है, इसमें संदल है और यही संदल जो है तो अभी जुलूस की शक्ल में यहाँ से लोग अक़ीदतमंदान लेकर निकलेंगे और शहर की अहम शाहराहों से होते हुए ये हज़रत के आस्ताने पर पहुँचेगा, मज़ार शरीफ पर पहुँचेगा और ये मज़ार शरीफ पर पेश किया जाएगा। और ये संदल जिस प्याले में ये मौजूद है, ये हज़रत मौलाना इसहाक़ नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये प्याला था और इस प्याले के अंदर बहुत सारे नक्श जो है तो कुनिंदा किए गए, बहुत सारे नक्श जो अरबी में देखे, कुछ शायद आपको दिख रहे होंगे, ये जो मौजूद है, तो ये हज़रत का बड़ा ख़ास और बड़ा ही बाफ़ैज़ प्याला था। और इस तरफ अगर आप देखें तो तबरुकात में ये इधर सीनी के अंदर मलीदा मौजूद है, खजूरें हैं, अतर हैं और फूलों की चादर है। और उससे बढ़कर ये कि देखें आप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हज़रत की तलवार शरीफ है, ये हज़रत की तलवार शरीफ है। अल्लाह ताला इन तबरुकात के सदक़े तोफ़ैल अल्लाह ताला हमारी निजात फ़रमाए, हमारी बख्शिश फ़रमाए, हमारे हालात पर रहम फ़रमाए। अब देखिए, ये वो तलवार है कि हमने तो हज़रत को नहीं देखा है अपनी माथे की निगाहों से, लेकिन ये जो मेरे हाथ में ये तलवार, इसने हज़रत को देखा है। ये वो खुशनसीब है कि हज़रत के हाथों ने इसे छुआ है, इसे मस किया है। ये वो खुशनसीब तलवार है। अल्लाह अकबर। देखें, बुज़ुर्गान दीन की याद आती है इन तबरुकात को देखकर, माशाअल्लाह। यहीं पर आपने उसे हाथ लगाया होगा तो उस निस्बत से मैं इसे बोसा देता हूँ। ये अहम तबरुकात में से एक है। और अब लोग यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि तबरुकात से
फैज़ कैसे लिया जाता है, तबरुकात किस काम आते हैं, तबरुकात के मामलात क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने ताबूत सकीना का जो ज़िक्र फरमाया, ताबूत का जो ज़िक्र है, उस ताबूत का जो है तो इस्तेमाल ये था कि उस ताबूत के अंदर अंबिया किराम के तबरुकात मौजूद थे। जैसे जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का अमामा था, सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा था। इस तरीके से और दीगर अंबिया किराम की उसमें चीज़ें थी। तो बनी इसराइल उसे इस्तेमाल इस तरीके से करते, तो उससे फ़ायदा इस तरीके से उठाते, तो उससे फैज़ इस तरीके से लेते थे कि जब भी उन्हें किसी कौम पर हमला करना होता, किसी कौम पर फतेयाबी हासिल करनी होती, तो उस ताबूत को आगे रख कर उसके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे कि अल्लाह इस ताबूत के ज़रिए से, इस ताबूत के तुफ़ैल हमें उस कौम पर फ़तेह और नुसरत अता फ़रमा। तो उस ताबूत में कोई कमाल नहीं था, लेकिन उस ताबूत के अंदर जो अंबिया कराम की इस्तेमाल शुदा चीज़ें थी, उसके तुफ़ैल अल्लाह तबारक व तआला बनी इसराइल को हमेशा फ़तेयाबी अता फ़रमाता था। तो यहाँ से कुरान करीम से देखिए, मैं कुरान की दलील पेश कर रहा हूँ कि कुरान करीम में तबरुकात के फ़ैज़ का और उसकी अज़मत और शान का ज़िक्र मौजूद है। तो अब इन तबरुकात को देख कर कोई ये ना कहे कि ये फ़ायदा कैसे दे सकते, बिल्कुल फ़ायदा दे सकते। जब ताबूत सकीना के अंदर वो चीज़ें फ़ायदा देती थी और उसका ज़िक्र अल्लाह ने कुरान करीम में किया। कुरान तो हिदायत है, तो जब ये चीज़ें कुरान में है तो हमारे लिए यकीनन ये भी हिदायत होगी। तो बहरहाल अब इंशाअल्लाह हम आगे चलकर कुछ जुलूस के मनाजिर देखेंगे, चादर शरीफ का मंज़र देखेंगे, न्यास का मंज़र देखेंगे, और फिर इंशाअल्लाह ताला मैं आस्ताने पर चलकर वहाँ पर जो मजमा है, जो मखलूक, जो खलायक वहाँ पर जमा है, और जो लोग वहाँ पर जो लोगों की दीवानगी है, किस तरीके से लोग हज़रत के आस्ताने पर आकर अपनी मुराद पाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इंशाअल्लाह ताला कवर करते हुए आपको हज़रत के आस्ताने की ज़रूर बताऊँगा। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखते रहें। मकबूल दुआ करना, मंजूर तना करना, मकबूल दुआ करना, मंजूर तना करना। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना मोहम्मद इसहाक़ नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये आस्ताना है, और आज उर्स की तकरीब मुनक्किद है, और बेशुमार अक़ीदतमंदान आज हज़रत की बारगाह में ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए और आपसे इक्तिसाब फ़ैज़ करने के लिए आपकी बारगाह में चादर और गुल का नजराना पेश करने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। और ये सिलसिला अभी रात गए तक ये जारी रहेगा। लोग दूर दराज से आते रहेंगे और यहाँ पर महफ़िल मिलाद मुनक्किद होती रहेगी, सलातो सलाम पढ़ा जाएगा, शिजरा खानी होगी, नात व हम्द खानी होती रहेगी, और ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहेगा। लोग न्याज बना कर लाएंगे, लंगर यहाँ पर तकसीम होगा, और बहुत सारे मामलात यहाँ पर होते हैं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।